नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, यानी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। अगर आपकी किडनी में खराबी आना शुरू हो चुका है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग गया है, तो ऐसे में आप इन एक्सरसाइजेस को अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो है कि अगर आपकी किडनी में दिक्कत बन चुकी है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज चूज करते समय बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस बरतने होते हैं। कारण क्या है ये बता देता हूं सबसे पहले। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में एक्टिविटी होती है, और आपकी मसल्स में जब एक्टिविटी होती है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी के लिए क्रिएटिन को कंज्यूम करता है मसल आपका। और जब वो क्रिएटिन को कंज्यूम करता है तो उससे एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं, जिसे आपकी किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकाले। लेकिन यहाँ पर हमारी किडनी में दिक्कत है और मसल्स कंज्यूम कर रही हैं क्रिएटिन को, क्रिएटिनिन भी अच्छी मात्रा में बन रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? क्रिएटिनिन की मात्रा रिपोर्ट्स में बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज चूज करते समय इसी बात का खास ख्याल रखना है कि आपको हैवी वेट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई ऐसी हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा मसल एक्टिविटी हो रही है या बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है। उन एक्सरसाइजेस को आपको अवॉइड करना है। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जिसमें आपको ज्यादा मसल्स को एक्टिविटी नहीं करनी होती और ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होती है आपकी वॉकिंग। आपको नॉर्मल 15 से 20 मिनट वॉक करना है। इससे क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपकी मसल्स में एक्टिविटी बनी रहेगी और किडनी पर भी बहुत कम दबाव पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है हल्की स्ट्रेचिंग करना। हल्की इसलिए लगाया है मैंने जानबूझकर कि अगर आप स्ट्रेचिंग में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। आपको हल्के हल्की स्ट्रेचिंग करनी है। आप अपने हाथों में खिंचाव ला सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, पैरों को हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे मसल की एक्टिविटी बनी रहती है, किडनी पर भी कोई खास प्रेशर नहीं पड़ता, वो अच्छे से काम कर पाती है। तो दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज में आप योगासन को इंक्लूड कर सकते हैं। आप भुजंग आसन कर सकते हैं, आप वज्र आसन कर सकते हैं, आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं उन्हें कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा फुलफिल होती है, ब्लड फ्लो काफी अच्छा होता है, स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है जब आप योगा करते हैं, और किडनी पर भी बहुत कम दबाव पड़ता है। योगा के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक कर हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर जाकर आप और भी बहुत वीडियोस देख सकते हैं जिनमें हमने आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचने के कई तरीके बताए हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज को कैसे मैनेज करना है ये भी बताया, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है, आपको एक जगह जहां साइकिल खड़ी है वहीं पर आपको हल्के हल्के पैडल मारने हैं। अगर आप ऐसे जिम वाली साइकिल खरीद नहीं सकते तो सबसे सिंपल है, आप बेड पर बैठें, थोड़ा सा पैरों को नीचे की तरफ रखें और लेट जाएं और हल्के हल्के अपने पैरों को इस तरीके से आगे पीछे करें। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, पैडल चलाएंगे बेसिकली, तो आपको देखने को मिलेगा आपके पैरों की मसल्स में तो एक्टिविटी होगी, आपकी अपर बॉडी में भी एक्टिविटी होगी, और आपकी किडनी पर दबाव कम पड़ेगा, मांसपेशियां बहुत अच्छे से एक्टिव रहेंगी, ब्लड फ्लो भी काफी अच्छा होगा, और आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है वो भी कम होगी। तो इन एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी मांसपेशियां और किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी फुलफिल होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज ना करें, वो सारे सवाल दूर हुए होंगे। मेनली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपको हैवी वेट और हाई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप नॉर्मल वॉकिंग और नॉर्मल एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं जिससे आपका शरीर एक्टिव महसूस करे। इन एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, और भारत होम्योपैथी में आपको आपकी किडनी की समस्या का एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। भारत होम्योपैथी में क्रॉनिक किडनी डिजीज के कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे पेशेंट बोल रहे हैं। आप हमारा एक टेस्टिमोनियल देखिएगा, इस वीडियो में ही इंक्लूड होगा, उसको देखिएगा पेशेंट में कैसे रिकवरी हुई और पेशेंट खुद ही अपनी सक्सेस
सक्सेस स्टोरी, रिकवरी स्टोरी आपको बताएंगे। और अगर आप भी किसी भी किडनी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे रिकवर्ड पेशेंट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिनका क्रेटिनिन का लेवल 4 था और पहले उन्होंने कई जगहों से ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी उनका जो क्रेटिनिन का लेवल था वो डाउन नहीं आ रहा था। फिर वो भारत होम्योपैथी में आए और आज उनका जो क्रेटिनिन का लेवल है वो 2.7 हो गया है। आइए मिलाती हूँ मैं आपको उस पेशेंट से जिनका नाम है मनीष। नमस्कार मनीष, कैसे हो अभी आप? मैम अभी तो ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा नॉर्मल हूँ। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कैसा लग रहा है आपको? मैम पहले जहाँ पर मैं इलाज ले रहा था लेकिन अब बेटर है। अगर भारत होम्योपैथी से इलाज कराने के बाद मैं यहाँ पर अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हो। आपको कब पता चला कि आपकी किडनी खराब हो रही है? मैम 2 महीने पहले जो था मुझे एकदम बुखार आने लगा था और बुखार भी ऐसा था कि मतलब उतर ही नहीं रहा था। उल्टियाँ होने लगी थी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, पेन रहता था, बैक भी बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। तो तब मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको जो है किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने और आपको क्या बोला? अगर उन्होंने बोला कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो उन्होंने और क्या क्या चीज़ें आपको सजेस्ट की? क्या बोला कराने? इलाज के दौरान उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए। अब लौकी और ये हरी सब्जियां, तोरई, ये सब खाइए। अब जो मसाले होते हैं उनको कोशिश करिए कि आप अवॉइड ही करें जी। तो मैंने उस पर काम किया, लेकिन अब मैं बेटर हूँ थोड़ा। अभी आपका जो लेवल है, पहले जो आपका लेवल था वो 4 था, अभी जो आपका लेवल है वो 2.7 हो गया है। ठीक है। अब इसके पीछे रीजन ये था कि अगर मैं आपका केस देखूं तो उसमें ये था कि आपको ना ही शुगर था ना ही आपको बीपी था। ठीक है। आपने 1.5 सालों से पेन किलर खाया। ठीक है। आपकी जो मैं हिस्ट्री ली थी स्टार्टिंग से, ठीक है, 2 महीने पहले जब आप मेरे पास आए तो जब मैंने आपकी हिस्ट्री ली, केस टेकिंग लिया पूरे अच्छे तरीके से, तो उसमें एक चीज ये देखा मैंने कि आपको सर दर्द बहुत ज्यादा होता था। तो आपने सर दर्द के लिए बहुत सारा पेन किलर खाया, बहुत सारा एंटीबायोटिक खाया, तो वो उसके वजह से ही आपकी किडनी जो है वो इफेक्ट हो गई। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी डिजीज। AKD में ये आता है। अचानक से आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, यूरिन के थ्रू आपका क्रेटिनाइन जो है वो बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए आपका क्रेटिनिन का लेवल जो था वो सीधे फ्लक्चुएट हो गया 4 पे। ना आपको बीपी है ना आपको शुगर है। ज्यादातर पेशेंट में देखा जाता है 80 से 90% लोगों में कि जिनको बीपी और शुगर नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्रेटिनाइन उनका बढ़ रहा है, किडनी से सफर कर रहे हैं, किडनी डिजीज से। वो मेन रीजन यहाँ पे यही आता है कि बहुत सारा पेन किलर खाने के वजह से। आपने वही गलती की। आगे से अगर आपको कभी भी सर दर्द हो तो एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ज्यादा पेन किलर खाएंगे तो वो आपके बॉडी को ही नुकसान करेगा। ठीक है। अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है 2 महीने का ट्रीटमेंट लेके? आपका क्रेटिनाइन का लेवल जो 4 था अब 2.7 हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? मैम ऐसा बात नहीं है कि मैंने पहले कहीं इलाज नहीं लिया, मैंने इससे पहले इलाज करवाया, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे मतलब ज़्यादा ही बेटर फील हो रहा है। अब मेरी जो हालत है पहले से ज़्यादा सही हो रही है। मतलब पहले 4 था, वो बता रहे डॉक्टर जी आप बता रहे थे, तो 2.7 हो चुका है, तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है मनीष, आपने कहाँ से इलाज कराया? मैम किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जो है कि कोई डॉक्टर थे, वो किडनी स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने MD की हुई थी, तो मैं उनके पास गया। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे को मैं 6 महीने तक ट्रीटमेंट किया, काफी दवाइयाँ ली, वो कह रहे आप हो जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा था मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरी प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही थी और ज्यादा। तो फिर किसी ने, मेरे भाई ने जो है यहाँ पर इलाज कराया था भारत होम्योपैथिक में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली। अब मैं वहाँ से, मेरा इलाज यहाँ पर कंटिन्यू 2 महीने तक चल रहा है। अब मैं ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। अब आप काम पे जा रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल रेगुलर काम पर जा रहा हूँ। मेरी लाइफस्टाइल मतलब पटरी पर आ चुकी है बिल्कुल ही। मैं सही से अब काम कर पा रहा हूँ एकदम। जैसे आपने यहाँ से 2 महीने से इलाज करा रहे हो, ठीक है, 1 महीने में आपने जब रिपोर्ट करवाया तब आपका क्रेटिनिन का लेवल कितना था? मैम आफ्टर जो 1 महीने बाद मेरा था वो 3.2 के आसपास आ गया था। अब लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 2.7। जी। आप डाइट क्या क्या फॉलो कर रहे थे? मैम डाइट डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी, मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं ज़्यादातर, लौकी, तोरई हो गई, कैबेज हो गई, ये सभी यूज़ कर रहा था। और मसाले जो है मैं अवॉइड कर रहा था। ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे थे आप? ऑयल मैम घी, देसी घी यूज़ कर रहे थे? हाँ मैम देसी घी यूज़ कर रहा था।
बट आप हमारे बाकी पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो भारत होम्योपैथी से मेडिसिन ले रहे हैं, जो डीमोटिवेट हो गए हैं, उनको लगता है कि उनका क्रेटिनाइन का लेवल जो है वो डाउन नहीं हो रहा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपका डॉक्टर है उस पर फेथ रखिए, इलाज रखिए, तो विश्वास रखिए। वो आपका क्रेटिनिन कलर है जो भी है वो डिजीज होगा, टाइम लगता है। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आशा मत खोइए और अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। जैसे मनीष जी ठीक हुए हैं जिनका क्रेटिनाइन का लेवल 4 था, अब वो आज 2 पे आ चुके हैं, 2.7 पे। तो अपने ऊपर भी फेथ रखिए और अपने डॉक्टर्स के ऊपर भी फेथ रखिए और डाइट जरूर फॉलो करिए। देखा आपने कैसे भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की मदद से इनका क्रिएटिनिन लेवल कम होने लगा है, नॉर्मल की रेंज में आने के करीब है, और ये इसी तरीके से मेडिसिन लेते रहेंगे तो होपफुली ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं। तो आप भी रिकवर हो सकते हैं, तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।